हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफर चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, फिलहाल की सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या ओवरऑल उनकी क्या एनर्जी है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपको मेरे इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ मैच होगी। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है ये देखेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। फिलहाल की सिचुएशन में आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर बेहद इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और किसी के सजेशन भी ले रहे होंगे। आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर ये काम करना चाहते हैं और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले इन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा, लेकिन अब इनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है और बेहद आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। ये पर्सन जान चुका है कि आपका और उनका जो भी ये रिलेशन है वो बहुत ही अलग रिलेशनशिप है, जो कि इन्होंने कभी भूलने की कोशिश भी की होगी लेकिन ये भुला नहीं पाए हैं। बहुत बार इन्होंने ये कोशिश की कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अपना ध्यान ना जाए, लेकिन इनका हमेशा आपके बारे में सोचना चलता ही रहता है। तो अब इनके लाइफ में ये सिचुएशन आ चुकी है कि ये रिलेशन जो आपके साथ उनकी है ये कुछ अलग है, ऐसा इनका मानना हो चुका है कि ये इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए। अब ये रेडी भी है इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए। तो बेहद आपके पार्टनर बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बेहद प्यार महसूस कर रहे हैं। कप का कार्ड है, ये बताता है कि पहले इस पर्सन ने अपने इमोशन आपके सामने कभी जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन अब ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होने के कारण अब अपने इमोशन आपके सामने ज़रूर जाहिर करने वाले हैं। आगे चलकर फ्यूचर में ये पर्सन आपसे अपने इमोशन ओपन करने वाले हैं। सेकंड है सेवन ऑफ कप्स। आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाए। अगर आपके लव रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे तो आपकी लाइफ में आगे चलकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, जिसके आपको चूज़ करना थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है कि आपकी लाइफ के लिए कौन सही है कौन गलत है। या आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा आपको चूज़ करना होगा कि आपके लिए सही पार्टनर आपकी लाइफ के लिए कौन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। ये जो भी आपका पार्टनर है या जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन बेहद कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है कि आपसे कैसे अप्रोच किया जाए।
ये पर्सन चाहता तो है आपकी रिलेशनशिप को और ये छोड़ना भी नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप को ये काम करना चाहता है। लेकिन जो आपका पार्टनर है, सही मायने में देखा जाए तो ये पर्सन बेहद कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है कि अब तक आपके साथ इन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा होगा या बहुत सालों से आपको जानता है, लेकिन इस रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने कभी अपने इमोशन ओपन नहीं किए हैं। तो अब इन्हें चिंता लगी हुई है कि कन्फ्यूजन में है कि आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे कैसे बात की जाए। लेकिन ये फ्यूचर में आपसे बात करने वाले हैं ज़रूर। लेकिन ये पर्सन अभी इस सोच विचार में है कि आपसे कैसी बात की जाए। आप आपके बारे में ये सोचकर बहुत ही आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि आपसे कैसी बात की जा सकती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इनके मन में, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे मनमुटाव मतभेद चल रहे हैं कि अगर आपसे बात की जाए तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे और आप इन्हें इनकार कर दोगे। ये इनका सोच विचार भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने अब तक आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा होगा, कोई बात नहीं की होगी, फ़ोन कॉल्स भी करते नहीं होंगे। तो ये पर्सन एक दुविधा में पड़े हुए हैं कि आपको अगर अप्रोच किया जाएगा तो आप इनसे बात भी नहीं करोगे और इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो इनके अंदर मन ही मन बहुत सारे मनमुटाव मतभेद चल रहे हैं। इसके कारण ये एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पेज ऑफ कप का भी यही कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। हैंग्ड मैन, वही कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, एक अटकी हुई सिचुएशन में खुद को महसूस कर रहा है ये पर्सन कि कैसे आपसे बात की जाए और कैसे आपको अपने लाइफ में लाया जाए। तो बहुत ही इनकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट बनी हुई है कि आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे कैसे बात की जाए। एक अटके हुए सिचुएशन में अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं और आपसे बात करने के लिए तड़प भी रहे हैं। तो ये सिचुएशन इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है कि क्या किया जाए। द स्टार, आपको पर्सन आपके पार्टनर आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि आप एक स्टार हो, जैसे एक यूनिक हो, आपके जैसे कोई नहीं। इन्होंने बहुत सारे लोग अपने लाइफ में देखे होंगे जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे और बहुत ही कठोर स्वभाव के लोगों को इन्होंने अपने लाइफ में देखे होंगे। लेकिन ये पर्सन जान चुका है कि आप अलग हो, आप बहुत इमोशनल हो, प्यारे हो, काइंडफुल हो, लवेबल हो। तो आपके लिए इस पर्सन की जो विचार है वो बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, आपके लिए अहमियत बढ़ चुकी है। आपको एक अलग पर्सन की तरह ये पर्सन देख रहा है और ये जानते हैं कि आप भी इन्हें प्यार करते हो। इन्होंने आपके इस रिलेशनशिप पर बहुत होप्स रखे हैं, अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया है क्योंकि ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप कुछ अलग है। ये पर्सन भी फेमस हो सकते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो। अगर आप इनके बारे में कुछ सोचते हो रिलेशनशिप के बारे में, तो ये पर्सन भी कुछ अलग है, स्टार है, यूनिक है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन फेमस हो सकता है और आप इन्हें पहले से जानते होंगे। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है। पहले ये आपसे बात नहीं करते होंगे, कभी कांटेक्ट नहीं रखा होगा या इस रिलेशनशिप के ऊपर इनका फोकस नहीं होगा। लेकिन अब ये पर्सन बेहद क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है और किंग ऑफ कप्स का भी। तो ये जोड़ी है जो आप दोनों को दर्शाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही मायने में सही हो। तो ये पर्सन बेहद इमोशनल हो रहा है आपके लिए। इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी है आपको खोकर। जैसे ही ये पर्सन ये सोचने लगा है, बहुत इमोशनल हो रहा है और ये पर्सन बिल्कुल आपके प्रति एक
गुड पार्टनर है और डिवोटेड भी है ये पर्सन अब हाल फिलहाल में जो एनर्जी महसूस कर रहा है वो बेहद ही इमोशनल महसूस कर रहा है। ये दिल और दिमाग से सोचने वाला पर्सन है और आपको भी इसी तरह इमोशनल ही समझता है, जैसे कि ये पर्सन आप दोनों का सिमिलरली कुछ एक दूसरे के साथ मैच होने जैसा आपका स्वभाव है दोनों का भी। तो ये पर्सन बहुत ही आपके लिए इमोशनल हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन किसी से इस रिलेशनशिप के लिए सजेशन भी ले रहा है कि आगे क्या किया जाए। अपने दोस्त से हो सकता है या अपने रिलेटिव से, अपने करीबी दोस्तों से ये पर्सन सजेशन ले रहा है कि आगे किस तरह से आपके सामने आया जाए या आपको अप्रोच किया जाए। इस तरह से इनके ख्याल चल रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, ये पर्सन के अंदर बहुत सारे बदलाव, चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अब ये इमोशनल तो हो चुके हैं बेहद आपके लिए, क्योंकि जान चुके हैं कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप अलग है। लेकिन इस पर्सन के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं ये बेहद ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल पे हो रहे हैं और ये पर्सन बेहद बदल रहा है। इस पर्सन के अंदर जो बदलाव, चेंजेस आ रहे हैं वो तेज़ी के साथ हो रहे हैं, जो आपको, अगर आप ये आगे चलकर आप इनसे मिलोगे तो ये पर्सन पूरी तरह से बदला हुआ आपको नज़र आएगा और ये आपके लिए अब लीड लेना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहता है। अब तक इन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं ली होगी, तो इस बार ये पर्सन इतना बदल चुके हैं। हो सकता है आपने मेडिटेशन किया होगा या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ी होगी, जिसके कारण इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और ये पर्सन आगे चलकर आपको बहुत बदले हुए दिखाई देंगे, जो कि आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी अहमियत इन्हें जान चुके हैं। ये खुद इस रिलेशनशिप के ऊपर ये लीड लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बेहद अच्छा कार्ड आया हुआ है। आपके लाइफ में जो भी अब तक सिचुएशन थी वो पूरी चेंज हो रही है, बहुत बदलाव आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं और ये जो नसीब का टेबल है वो आपकी तरफ घूम चुका है। नसीब का पहिया यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून वो आपकी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ घूम चुका है। अब आगे जो बदलाव आप देखेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो आप बहुत सारे चेंजेस देख पाओगे। ये पर्सन बदला हुआ देख पाएंगे और दूसरा, आपको गुड लक मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, जो ये डिवाइन की तरफ से आपको लक मिलेगा इस रिलेशनशिप के लिए। दूसरा, आपके जो भी अटके अधूरे काम हैं, अब तक जो नहीं हुए हैं, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बेहद आपके लिए अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। अब तक इसने आपके सामने अपने इमोशन ओपन नहीं किए हैं, लेकिन इस बार ये पर्सन आपके सामने ज़रूर अपने इमोशन ओपन करेगा और अब तक ये आपकी लाइफ में आता था, जाता था, इन एंड आउट करता था। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में इस पर्सन ने कभी भी एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस बार ये पर्सन इन एंड आउट नहीं करेंगे और जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप वापस नहीं जाएंगे। तो ये पर्सन आपके लिए बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत आपको चाहने लगा है, आपके लिए इमोशनल हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन जान चुका है कि आप जैसी इनके लाइफ में पहले कभी कोई नहीं आई थी और आप एक अलग इंसान हो जो एक ट्रू लव करते हो। यहाँ पे हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स क्यों है इस एनर्जी में?
किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है क्वीन ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन, 7 ऑफ कप्स के लिए है 10 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कप्स के लिए है नाइट ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए यहाँ क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। द हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे डिवाइन प्लीज बताइए। 8 ऑफ कप्स। द स्टार क्यों है यहाँ पे डिवाइन प्लीज बताइए। किंग ऑफ कॉइन्स। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन प्लीज बताइए। 8 ऑफ सोर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है प्लीज बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन प्लीज बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट चल रहा है। तो आपके लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। एक बहुत सारे चेंजेस इनकी लाइफ में एक भूचाल मचा हुआ है, जैसे इनके लाइफ जैसे उथल पुथल हो चुकी है। तो इन्हीं के कारण ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं सभी कार्डों को। क्वीन ऑफ कप्स के लिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके लिए बेहद अट्रैक्शन फील करते हैं, बेहद इमोशनल है और आगे चलकर ये पर्सन खुद आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे। आपको अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करना है। ये पर्सन आपकी तरफ खुद चलकर आने वाले हैं, खुद इनिशिएट लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन बेहद ही होशियार है, बुद्धिमान है और ये अपनी कुछ बुद्धि चला के आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। आपके साथ जो भी ये इमोशनल फील करते हैं वो अपने इमोशन जाहिर करेंगे। ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएंगे और अपना दिल खोल के रखेंगे आपके सामने। सेवन ऑफ कप्स के लिए 10 ऑफ कॉइन्स आया हुआ है। तो 100% आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आप सही तरीके से अपने लिए चूज़ करने वाले हो। जो भी आपके अपने लाइफ में चूज़ करोगे उससे आपको डिवाइन हैप्पीनेस और हार्मनी देंगे। जो भी आप अपने लिए सही मानते हो तो आपको सोच विचार करके ऑप्शंस को चूज़ करना है। लव लाइफ के बारे में हो सकता है या किसी और की सिचुएशन के लिए। तो अपने लिए आपको जो चॉइस आपको करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है, जिसके कारण आपके लाइफ में आपको हैप्पीनेस हार्मनी मिलेगी। और हो सकता है आपके लाइफ में पैसों से रिलेटेड भी आपके प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगे। पेज ऑफ कप्स के लिए नाइट ऑफ कप्स आया हुआ है। तो ये पर्सन अभी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि कन्फ्यूजन में है, आपको कैसे अप्रोच किया जाए। ये इनका दिमाग जैसे कुछ स्टकनेस हो गया है, यानी कि इन्हें स्टक सा महसूस कर रहे हैं कि आपसे कैसे अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं। आगे चलकर फ्यूचर में ये पर्सन खुद आपकी तरफ इनिशिएट करेगा और बिना डरे फियरलेस होकर आपके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखेगा। ये पर्सन बेहद ही दिखने के लिए हैंडसम है और गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। ये पर्सन रोमांटिकली आप में बेहद इंटरेस्टेड है। ये पर्सन फिजिकली भी आपसे बेहद अट्रैक्शन फील करते हैं, कुछ अलग आपके लिए महसूस करते हैं। तो ये पर्सन आगे चलकर खुद अपनी तरफ से आपको प्यार का प्रस्ताव रखने वाले हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इनके मन में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मनमुटाव मतभेद चल रहे हैं। आपसे बात करने के लिए इस पर्सन को बेहद बर्डन आ रहा है, क्योंकि पास में इन्होंने आपके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया होगा, आपकी तरफ फोकस नहीं किया, इस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ सोचा नहीं था। आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, फ्रेंड ग्रुप्स में ये पर्सन हो सकता है। तो पास में आप दोनों के मन में इसके बारे में कुछ नहीं होगा, रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन अब इन्हें पता चला है कि आप ही इनका ट्रू लव हो। तो ये पर्सन
इस विचार के बारे में सोचकर बेहद बर्डन महसूस कर रहे हैं कि आपसे कैसी बात की जाए। द हैंग्ड मैन के लिए 8 ऑफ कप्स आया हुआ है, क्लैरिफाई। तो पास में ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए होंगे। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या होगा। तो पास में इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, इसके कारण आपको दुख पेन महसूस हुआ होगा। तो अब इस सिचुएशन इनके सामने ऐसी हुई है कि अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टकनेस इन्हें आ गया है कि अब आपसे बात कैसी की जाए। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, करियर होगा, इनका कोई बिजनेस होगा, इसके कारण पास में इन्होंने बहुत इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन अब इस हैंगमैन सिचुएशन में ये पर्सन आ गया है कि बहुत रिग्रेट और गिल्ट में चला गया है। इन्हें रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ये इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप को छोड़ दिया और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इन्हें बहुत रिग्रेट, गिल्ट फील हो रहा है कि इनके हाथों से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो ये बहुत डीपली रिग्रेट और गिल्ट महसूस कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए 7 ऑफ सोर्स आया हुआ है। पास में इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग की होगी। ये पर्सन पहले भी आपसे पैशनेट थे, अट्रैक्टेड थे, लेकिन इन्होंने आपको कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा। हमेशा इन एंड ऑफ सिचुएशन करते रहे थे और आपको एक ऑप्शनल की तरह ट्रीट किया होगा। लेकिन पास में इन्होंने आपके साथ जो धोखाधड़ी, चीटिंग की है, उसी का इन्हें रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है। ये जानते हैं कि इन्होंने पास में आपके साथ चीटिंग की है, इसके लिए इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। और ये पर्सन आपके सामने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपसे बात करने के लिए इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, स्टकनेस महसूस हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि आपकी जो बहुत ख्वाहिश थी कि ये पर्सन आपको मिल जाए, तो नसीब और व्हील का जो चक्र है वो आपकी तरफ घूम चुका है। जब आप इस पर्सन को चाहते थे तब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप जो चाहोगे वही होगा, आपकी मर्ज़ी से होगा। आपका एक नया जन्म हो रहा है और डिवाइन की मर्ज़ी और डिवाइन की साथ आपके साथ है। जो व्हील का चक्र है वो लक का चक्र बोलते हैं, तो वो आपकी तरफ से है। जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होगी और डिवाइन की तरफ से आपको एक नया लाइफ देखने को मिलेगा। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आप इस लाइफ में कर पाओगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इसके लिए आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आपको देखने मिलेंगे। जो आपको चाहिए वो मिलता चला जाएगा और अपने आप को आप लाइफ में एक स्टेबल लाइफ दे सकोगे खुद के लिए। तो मेरी एक राय है कि आप रोज़ मेडिटेशन किया करें, जिसके कारण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको जो पॉजिटिविटी की जो महसूस होती है, उसमें आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप कर पाओगे। खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग आप स्ट्रेंथ अपने आप में ला पाओगे। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप अपने लाइफ में चेंजेस कर पाओगे। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स से दिखा रहा है कि आपको एक न्यू लाइफ मिल रही है, जैसे कि एक रीबर्थ होता है, उसी तरह से आपकी लाइफ में आपको नसीब का साथ भी मिल रहा है, डिवाइन का साथ मिल रहा है। तो एक नई तरीके से आप अपने लाइफ को जीने लगोगे, नई शुरुआत होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि डिवाइन की एनर्जी और पावर आपके साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद है। और जो भी आप इस पर्सन से मिलना चाहोगे तो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पे ही आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर ये पर्सन आपके लिए योग्य है, अगर सही है, तो ही आपके लाइफ में ये पर्सन आएगा, वरना डिवाइन आपको किसी गलत इंसान को आपके लाइफ में नहीं लाएंगे। क्योंकि आप अगर गलत इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइन आपको सही इंसान ही आपके लाइफ में लाकर देंगे।
नाइट ऑफ सोर्स के लिए 8 ऑफ सोर्स आया हुआ है। नाइट ऑफ सोर्स, ये पर्सन बेहद बदलाव, चेंजेस के सिचुएशन से गुजर रहा है। ये पर्सन तभी आपके लाइफ में आएगा जब डिवाइन टाइमिंग होगी। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह से बदल कर आपके लाइफ में आएंगे और तभी डिवाइन आपको इनसे मिलाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग जो बात होती है वो डिवाइन के मर्ज़ी से ही आपके लाइफ में सभी चीज़ों को लाती है। तो आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, पेशेंस से काम करना है, खुद के ऊपर पेशेंस रखना है। मेडिटेशन से यही फ़ायदे होते हैं कि आप खुद के ऊपर पेशेंस रखते हो और जो सही है वही आप अपने लिए चूज़ करते हो, अपने लिए कर पाते हो, जो भी सही डिसीजन है आपके लिए। तो नाइट ऑफ सोर्स ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये पर्सन आ रहा है वो बेहद बदल कर आ रहा है। फ़िलहाल की सिचुएशन में ये पर्सन ट्रैप्ड है। सिचुएशन इसके लाइफ में जो चेंजेस ला रही है, इसके कारण ये खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये अभी तक आपसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके लाइफ के अंदर बहुत डिवाइन खुद ही चेंजेस ला रहे हैं। ये पर्सन आगे चलकर आपसे जब भी ये बात करेगा तो पूरा बदला हुआ होगा। किंग ऑफ कप्स के लिए कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जल्दी ही आपको इस पर्सन के बारे में बहुत सारे रियलाइजेशन होने शुरू हो जाएंगे। आपको एक जो रिज़ल्ट का वेट था, अगर इस पर्सन के बारे में किसी रिज़ल्ट का आपको वेट था या किसी सिचुएशन का आप वेट कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट मुझे चाहिए, तो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। हो सकता है इस पर्सन के बारे में कुछ आपको रियलाइजेशन भी हो कि क्या चल रहा है इसके लाइफ में, ये क्या कर रहा है, इसकी ख्वाहिशें क्या है। तो जल्दी ही ये पर्सन के बारे में आपको पता चल सकता है। दूसरा, ये पर्सन खुद को, इस पर्सन को भी बहुत सारे रियलाइजेशन डिवाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता चला है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ अलग है और ये इसके डेस्टाइन में है, फेटेड में है। तो ये पर्सन जान चुका है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे रियलाइजेशन इस पर्सन को इस दौरान, इस स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान इस पर्सन को रियलाइजेशन हुए हैं। द स्टार के लिए क्लैरिफाई आया है किंग ऑफ कॉइंस। ये पर्सन आपको स्टार की तरह तो देखता है, इसकी फीलिंग्स यही है कि आप कुछ अलग हो, यूनिक हो और एक स्टार की तरह हो। ये पर्सन आपको समझता है। ये पर्सन बहुत ही होशियार है, अपने बुद्धि से काम लेने वाला है, प्रैक्टिकल तो है ही। ये पर्सन अपने फ़िलहाल के सिचुएशन में अपना सारा ध्यान ये पर्सन अपने करियर के ऊपर फोकस किए हुए है, क्योंकि हर वक्त 24 घंटों आपका ख्याल इनके मन में रहता है। तो ये पर्सन अपना सारा ध्यान अपने करियर के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको भुला सके, लेकिन इनसे ये हो नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन बेहद होशियार है, खुद के ऊपर बहुत पेशेंस रखे है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपसे सामने आकर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये फ्यूचर में ये पर्सन आपके सामने खुद अपनी तरफ से इनिशिएट लेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो आपको जल्दबाजी में अपनी तरफ से कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, इसका वेट करना है, इस पर्सन का, पार्टनर का वेट करना है, ताकि ये पर्सन खुद आपकी तरफ इनिशिएट करने वाला है। दूसरा, ये पर्सन अपना कुछ दिमाग लड़ा के आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड आपको ऑफर भी दे सकता है, जिसके कारण आपको अपनी लाइफ में ये लाना चाहता है। आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर ये रिलेशनशिप खोना नहीं चाहता है। तो इस पर्सन को भी ये रिलेशनशिप चाहिए। तो आप थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। ये पर्सन बेहद आपसे प्यार करता है, आपकी इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाल रहा है, मेहनत ले रहा है। तो आपको अपने खुद के ऊपर भी सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है और मेडिटेशन द्वारा आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। सेल्फ लव करो, अपने ऊपर काम करो। बार बार इस पर्सन के बारे में सोचकर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अपनी खुद, ये पर्सन जैसे अपनी खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसी तरह आप अपनी भी ग्रोथ कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए।
तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव निकली है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इस पर्सन के बारे में सोचकर कि ये पर्सन छोड़कर तो चला नहीं जाएगा। चिंता मत कीजिए, ये पर्सन आप ही के लाइफ में वापस आने वाला है। तो एक बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं, तो अपने ऊपर आप फोकस कीजिए। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।